नमस्कार, मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से कैसे लिखें कहानी विषय पर महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। तो लीजिए पेश है आज का ये वीडियो। शुरुआत करते हैं इस पहले प्रश्न के साथ। पहला सवाल है, कहानी क्या है? तो इसका जवाब है कि किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा यानी विवरण, जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। अगला सवाल, कहानी के तत्व बताइए। तो कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। पहला, कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल या वातावरण, शैली और अंतिम, उद्देश्य। अगला सवाल, प्राचीन काल में मौखिक कहानियां क्यों लोकप्रिय हो गई? तो इसका जवाब है कि प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता थी क्योंकि इससे बड़ा संचार का कोई और माध्यम नहीं था। इस कारण धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया था। साथ ही शिक्षा देने के लिए भी कहानी की विधा का प्रयोग किया गया। जैसे पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई जो बहुत ही शिक्षाप्रद है। अगला सवाल, कहानी का केंद्रीय बिंदु किसे माना जाता है? तो इसका जवाब है कि कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप है जिसमें आरंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया गया हो। वास्तव में कथानक कहानी का एक प्रारंभिक नक्शा होता है। अगला सवाल, कहानी में चरमोत्कर्ष क्या होता है? तो इसका जवाब है कि कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक कौतूहल या जिज्ञासा की पराकाष्ठा या चरम सीमा पर पहुंच जाए तो उसे कहानी का चरमोत्कर्ष कहते हैं। कहानी का चरम उत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने और लेखकीय पक्षधर की ओर आने के लिए प्रेरित करता है। अगला सवाल, कहानी में संवाद का क्या महत्व है? तो इसका जवाब है कि संवाद ही कहानी को स्थापित एवं विकसित करते हैं। ये कहानी को गति देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार होती हुई नहीं दिखा सकता, उसे संवाद के माध्यम से सामने लाया जाता है। और इस विषय से जुड़ा हुआ अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कहानी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि कहानी लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि पाठक का मन उसमें रम जाए। दूसरा, कि कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए, यानी किसी प्रसंग को न ही अत्यंत संक्षिप्त लिखें और न ही अनावश्यक रूप से विस्तृत बनाएं। अगला बिंदु है कि कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रवाहमय होनी चाहिए। अगला बिंदु है कि संवाद पात्रों के स्वभाव और पृष्ठभूमि के अनुकूल और छोटे होने चाहिए। अगला बिंदु है कि कहानी का क्रमिक विकास हो। कहानी का शीर्षक उपयुक्त तथा आकर्षक होना चाहिए। अगला बिंदु, कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। कहानी के चरमोत्कर्ष का चित्रण बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए क्योंकि भावों या पात्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति चरम उत्कर्ष के प्रभाव को कम कर सकती है। और इसका अंतिम बिंदु है कि भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए।
तो ये थी आज की प्रस्तुति अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से कैसे लिखे कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और आपके लिए उपयोगी साबित होगा। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।